संजमो तवो देवावितमभक्ति जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे दुख में रहो। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दलदल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुमसा नहीं इस जहां में। कोई तुमसा नहीं इस जहां। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री
जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श अभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान कोकिल कंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी, विद्याभिलाषिणी महासाध्वी श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जिसमें आत्मा के हृदय में उठने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर सहज ही मिल जाते, आत्मा के आत्मिक भावों में उत्कृष्टता प्रदान करने वाला यह सूत्र है उत्तराध्ययन सूत्र। परमात्मा ने अपनी जिंदगी के चढ़ाव में नहीं बल्कि उतरते हुए समय में अंतिम क्षणों में इसकी देशना दी, इसलिए ये अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र। इस सूत्र का एक एक अध्ययन एक से बढ़कर उत्तर उत्कृष्ट है, इसलिए इसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। और यह उत्तराध्ययन सूत्र जैसे उत्तर दिशा में मेरु पर्वत है, स्थिरता का प्रतीक है, जैसे उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, वो भी स्थिरता का, अपनी दिशा को निर्धारित करने में सहयोगी बनता है, ऐसे ही उत्तराध्ययन सूत्र भी अस्थिर चित्त साधकों की साधना में स्थिरता लाने में निमित्त बनता है। तो इस सूत्र का विशेष रूप से वाचन, इस सूत्र का विशेष रूप से नाम सब लोग अक्सर सुनते रहते हैं। तो उसी सूत्र का 4th चैप्टर हम सुन रहे हैं, असंस्कृत। असंस्कृत का मतलब कि जो वस्तु यदि एक बार टूट जाए उसे जोड़ा ना जा सके, उसका नाम है असंस्कृत। बिगड़ जाए, सुधारा ना जा सके, कम हो जाए, बढ़ाया ना जा सके। भगवान ने कहा कि जीवन असंस्कृत है, जीवन असंस्कृत है। आयुष्य कर्म एक बार घट गया तो कोई दुनिया की ताकत उसे बढ़ाने में समर्थ नहीं। एक बार आयुष्य कर्म कम हो गया तो देयर इज नॉट ए रिफिल स्टेशन इन द यूनिवर्स, जहाँ पर जाकर के आप अगेन अपने आयुष्य कर्म को रिफिल करवा लो कि भाई मुझे अभी और जीना है। तो परमात्मा ने कहा जब तक जिंदगी की गाड़ी में आयुष्य का पेट्रोल काम कर रहा है, इस गाड़ी से तुम ऐसे स्थान तक पहुंचने का प्रयास करो जहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे भटकाव सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो वो मंजिल है मुक्ति की, वो मंजिल है परम शांति की, वो मंजिल है कर्मों से मुक्त स्थान की, जन्म मरण से मुक्त स्थान की। और परमात्मा कहते हैं अपनी मंजिल को पहचानने में और अपनी मंजिल तक पहुंचने में तुम जरा भी प्रमाद लापरवाही मत करो। तो उस अध्ययन की गाथा चल रही है, सुत्ते सुयावी पड़े बुद्ध जीवी। दुनिया के लोग मंजिल को एक किनारे रख करके अपनी नई नई डेस्टिनेशंस बना करके बैठे हैं। व्यक्ति मंजिल तक पहुंचना क्यों चाहता है? क्योंकि वो यह मानता है
मंजिल मिल जाएगी तो मेरा बोझ उतर जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, मेरी ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, घूमना फिरना है, थम जाएगा, मैं कुछ आराम कर सकूँगा। मगर दुनिया की मंजिलें तो कितना कुछ आज तक अचीव किया, कितना कुछ आज तक सोचा कि मुझे यह पाना है, यह अचीव करना है, मगर पंजाबी में कहते ना, पंडा पंडारिया किन्ना को पार, एक मुठ चक ले दूजी तैयार। तो दुनिया में कितना कुछ अचीव किया, टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड, टिल वी आर नॉट एबल टू से कि इट इज़ सफिशिएंट, इट इज़ इनफ, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अर्थात अभी तक हमें अपनी मंजिल मिली नहीं, मगर परमात्मा ने हमें मंजिल का रास्ता और मंजिल का पता बता दिया कि दुनिया की जो अचीवमेंट्स है वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी मंजिलें तय कर लो, उसके बाद कुछ और पाना शेष रह जाता है, मगर जहाँ पहुँचने के बाद कुछ भी पाना शेष ना रह जाए, तो उस अवस्था तक पहुँचने का मार्ग है मोक्ष मार्ग। तो परमात्मा कह रहे हैं, यदि दुनिया के लोग उस मंजिल को भुला करके दुनिया में अपने अलग अलग गोल्स मिशन सेट करके उन्हीं को सब कुछ मान करके लगे हुए हैं एफर्ट करने के लिए, तो लेट देम डू देयर एफर्ट। मगर तुम्हें क्या कोशिश करनी है कि यदि दुनिया में रहते हो, दुनिया के लक्ष्य तो रखने पड़ेंगे, मगर उसके साथ साथ तुम्हें मोक्ष का लक्ष्य सामने रखना। क्योंकि कुछ लक्ष्य ऐसे रहते हैं कि वे लक्ष्य दुनिया के लिहाजे से, दुनिया में रहना है, शरीर को चलाना है, तो वे लक्ष्य तुम्हें बनाने भी पड़ते हैं, पूरे करने भी पड़ते हैं। मगर वो लक्ष्य जहाँ तक पहुँचना हमारा अंतिम लक्ष्य हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें बाकी लक्ष्यों का सेटलमेंट करना चाहिए। अर्थात ये ना हो कि हमने जाना तो कहीं था, मगर हम कहीं और ही निकलने लग पड़े। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, सुते सोयावे बड़े बोध जीवे, सुते सोयावे बड़े बोध नवेश से पंडे सुपन्ने, नवेश से पंडे आसु, घोरा मुहूर्ता अबलं शरीर, भारत पखेव चरे पमते, भारत पखेव चरे पमते। परमात्मा ने इस गाथा में एग्जाम्पल दी है कि तुम्हें किस तरह सावधान होकर के अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। भारंड पक्षी की उपमा दी है, मगर हम पहले भगवान के संदेश को सुने। सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, सुत्ते सु, दुनिया के लोग यदि मोह की नींद में सो रहे हैं, उन्हें लगता है कि गुस्सा करना ज़रूरी होता है, दुनिया में स्टेटस मेंटेन करने के लिए थोड़ा इगोइस्टिक होना भी ज़रूरी होता है, दुनिया में अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए कहीं कहीं डाइकोटमिस्ट बनना, कहीं कहीं थोड़ा चीट करना, अपनी गलती को छुपाना, ये भी ज़रूरी होता है। और प्रोग्रेस करनी है तो थोड़ा थोड़ा दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके लोभ होना भी ज़रूरी होता है। अब जो लोग इन चीज़ों को अच्छा मान करके क्रोध को भी प्रमोट कर रहे हैं, मान माया लोभ को भी कर रहे हैं, क्रोध में भी जाते हैं, मान के जोन में भी आते हैं, माया लोभ में भी जाते हैं, परमात्मा कहते हैं वो लोग सुप्त अवस्था में जाते हैं। कौन सी अवस्था? सुप्त अवस्था। सिंपल चले,
एक है समता, एक है ममता। एक क्या है? समता, और एक है ममता। समता का मतलब जागृति, समता का मतलब जागृति, समता का मतलब अवेयरनेस, समता का मतलब हर परिस्थिति में आत्मा की जो प्रज्ञा है वो एक रूप होकर के रह पाए। हर परिस्थिति में आत्मा की प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात आत्मा का जो विवेक है, आत्मा का जो ज्ञान की लौ है, वो जरा भी डावाडोल ना होकर के स्थिर चित्त होकर के आने वाले पदार्थों को प्रकाशित करती चली जाए। मगर जब वो प्रज्ञा धूमिल होने लग जाए, जब उस प्रज्ञा में कम ज़्यादापन फ्लक्चुएशन आने लग जाए, तो उस दशा का नाम है ममता। उसका नाम क्या है? ममता मतलब विषमता। एक समता है, दूसरा विषमता है। ममता का मतलब विषमता, ममता का मतलब विषमता। समझते हो? अभी ये फ्लोर है ना, नीचे ज़मीन है, ये ज़मीन कैसी है? सम है। ज़मीन कैसी है? सम है। और यदि ये ज़मीन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो यही भूमि क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। तो बाहर की परिस्थितियाँ कभी सम होगी मीन्स अनुकूल होगी, कभी विषम होगी मीन्स कभी प्रतिकूल होगी, मगर हर सिचुएशन में अपने भीतर की प्रज्ञा को सम रखना। क्या रखना? बाहर की विषमता से भीतर से विषम नहीं हो जाना। भीतर से क्या नहीं हो जाना? क्रोध करना भी विषमता है, अभिमान करना भी विषमता है, छल कपट करना भी विषमता है, माया लोभ करना भी विषमता है। अब जब जब आत्मा विषमता के भावों में जाएगा, विषमता के भावों में जाएगा, उस विषमता का नाम ही है सुप्त अवस्था। उस विषमता का नाम क्या है? सुप्त अवस्था। सुप्त अवस्था मतलब व्यक्ति सो रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और सोए हुए व्यक्ति, सपोज करो सोए हुए व्यक्ति के कोई थंब से मतलब नीली स्याही से अंगूठे लगवा करके ले जाए, सब कुछ ले जाए तो ले जाए। अब यदि जागृत है, जागृत है तो उसे पता है कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। तो परमात्मा ने कहा दुनिया के लोग यदि सो रहे हैं, तुम उन सो रहे लोगों में जागने वाले बनो। यदि वे लोग हर परिस्थिति में विषम हो जाते हैं, कषाय में चले जाते हैं, समानता के स्थान पे यदि वो वीतरागता को छोड़ करके कषाय भावों में अनुरंजित हो रहे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उन जैसा नहीं बनना। तुम्हें उन्हें देख करके ये मेंटालिटी सेट नहीं करनी दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं तो मुझे भी वैसा हो जाना चाहिए, यदि वो गुस्सा करता है तो मुझे भी गुस्सा दिखाना चाहिए। अर्थात वो लोग तो ऑलरेडी सो रहे हैं, मगर तुम्हें उन सो रहे लोगों में से क्या बनना है? जागने वाला। कोई व्यक्ति सही भोजन नहीं ले रहा, पता है उस व्यक्ति को ये फलाना रोग लगा हुआ है, मगर लगने के बावजूद भी वो प्रिकॉशंस का जो जो उसको डॉक्टर्स ने डू एंड डोंट्स बोले हैं वो फॉलो नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा, आंखों से तो वो जाग रहा है, मगर प्रज्ञा की दृष्टि से उसको क्या बोलेंगे? सोया हुआ, बेअक्ल बोलेंगे ना। जो उसके लिए फायदेमंद है उसको वो फॉलो ही नहीं कर रहा। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें सो रहे लोगों में से जागने वाला बनना। भगवान के श्रावक यदि सोने लगते तो भगवान उन्हें जगाने के लिए पहुंच जाते। और दृष्टांत आता है शास्त्रों में चले तो श्री उपासक दशांग जी सूत्र, और जहाँ पे महाशतक गाथापति का वर्णन आता है। किसका वर्णन? महाशतक
बड़े समृद्ध सेठ हैं, भगवान के श्री चरणों में आकर नव तत्वों का ज्ञान पाकर उनकी प्रज्ञा जागृत हुई। उन्हें महसूस होने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं जीव और अजीव के ही चक्कर में या जीवों को अपना मानने के चक्कर में खुद को मंजिल से दूर लेकर के जा रहा हूँ। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में 12 व्रत धारण किए, साधना प्रारंभ हुई। मगर उनकी 12 पत्नियां हैं और एक बड़ी है, पटरानी बोल दो, रेवती। अब रेवती कैसे है? उसे लगता है कि मेरी जो 12 सौतें हैं ना, ये मेरे पति के बीच में दीवार है। ये क्या है? मेरे में और पति के बीच में दीवार बन कर के खड़ी है। और इनके पास जो जो 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और जो जो इनके पास सामान है वो भी मेरे पास होना चाहिए। और उसने ऐसा घिनौना कृत्य किया, 6 को शस्त्र प्रयोग से और 6 को विष प्रयोग से। मीन्स 6 को तो शस्त्र से मार दिया और 6 को विष दे करके मरवा दिया। तो और बाकी जितनी प्रॉपर्टी थी सारी अपनी कस्टडी में ले ली। मगर महाशतक जी अपनी साधना में और निरंतर आगे बढ़ रहे। इतना कुछ होने के बावजूद भी वे मोह में नहीं आए, वो अज्ञानता में नहीं आए। उन्होंने विचार किया, कर्म उदय है, मुझे शांति रखनी है। साधना कर रहे हैं, प्रतिमाओं की साधना चल रही है और समय आया संतारे की अवस्था भी उन्होंने ग्रहण कर ली। और इधर रेवती जो घर में रहते हुए एक उत्तम कुल में पैदा होने के बावजूद पूर्व जन्म के इतने अशुभ संस्कार इकट्ठे करके लाई है कि उसे तो खाने के लिए मांस भी चाहिए, पीने के लिए शराब भी चाहिए। और उसके अंदर ये व्यसन इतने बढ़ गए कि राजा श्रेणिक ने तो मारी की घोषणा करवाई, मगर उसने अपने पियर के गोकुल से बछड़ों का मांस इत्यादि मंगा करके खाना शुरू कर दिया। और शराब पी करके नशे में धुत होकर के श्रावक के पास आती है कि मेरे संग दुनिया के भोग भोगो। कौन से स्वर्ग के लिए तुम साधना कर रहे हो? स्वर्ग तो ये है जो मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तुम अपने इच्छित भोगों का मेरे संग भोग करो। मगर ऐसी कंडीशन में भी वो जागृत रहे, ऐसी कंडीशन में भी क्या रहे? वो जागृत रहे कि दुनिया के भोग कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। उन्होंने ज़रा भी अपने मन को डांवाडोल होने नहीं दिया। और वो सिचुएशन आई, 1 बार 2 बार कहा, उदास होकर के लौट आई और 1 बार फिर पुनः आई। और उस समय श्रावक खुद को संभाल नहीं पाए, काम के वेग में नहीं भये, बल्कि उसके भविष्य को देख करके वो अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं रख पाए। क्या देखा कि ये रेवती जो कर रही है उसे ये नहीं पता कि उसकी जिंदगी के अब जस्ट 7 दिन बाकी। कितने दिन? 7 दिन बाकी है। और काल करके अंतिम दिनों में अलसक रोग से पीड़ित होकर के ये लोलुपाच्युत नाम के नरकावास में जाकर पैदा हो। और उन्होंने बोल दिया, अरे रेवती तो किस चीज़ का घमंड कर रही, किस रूप का घमंड कर रही, किस वैभव का घमंड कर रही है? अरे ध्यान दे, तू आज के बिल्कुल 7वें दिन के बाद इस रोग से पीड़ित होकर के तड़प तड़प के मर के कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। 84,000 साल की आयुष्य हो। अब ये बोल दिया। अब वो तो घबराई, सारा नशा तो काफूर हो गया। क्यों? क्योंकि ये साधना में जीवन जीने वाला इसने मुझे बद्दुआ दे डाली, इसने मेरे को शाप दे डाला। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और इधर भगवान ने जब अपने ज्ञान में देखा तो गौतम स्वामी जी से कहा, जाओ जाकर के
श्रावक को समझाओ, जाकर के मेरा संदेश दो कि संसारे की अवस्था में भले सत्य हो मगर मर्मकारी हो, चुभने वाला हो, किसी को पीड़ा वेदना पहुंचाने वाला हो, ऐसा शब्द भी एक श्रावक को बोलना कल्पता नहीं। भगवान का मैसेज जाकर के सुनाया। क्यों? भगवान देख रहे हैं यदि ये श्रावक सो गया, कषाय में गया, बोला, गलत बोला गया, नहीं बोलना था, अब उस नींद को तोड़ने के लिए भगवान ने अपना मैसेज भेजा। भगवान ने क्या कहा? सुत्ते सुयावे पड़ी बुद्ध जीवी। कोई सो रहा है, पाप कर रहा है, मगर तुम्हें उस व्यक्ति से प्रभावित होकर के अपने कर्मों को खराब, भले वो मन से किए जाने वाले हो, भले वो वाणी से बोलकर बांधे जाने वाले हो, भले वो शरीर की क्रिया से किए जाने वाले कर्म हो, तो भगवान ने उसे दोबारा से अलर्ट मोड पर लाने के लिए अपने संदेश भेजे। तो भगवान का संदेश कि सो रहे हैं तो सोने दो, तुम जगा सकते हो तो जगाओ, मगर ये ना हो कि तुम उनको जगाने गए हो और उनको देख कर के क्या हो गए। क्योंकि अक्सर होता है ना, जब माँ भेजती है बेटे को कि बेटा जा कर के ऊपर उनको उठा ला, बच्चों को, बाकियों को, अब उनको उठाता है वो बाँह पकड़ करके क्या बोलता है, तू भी सो जा, अभी मम्मी बोलती है, बोलने दे। अर्थात दुनिया में आप तभी सामने वाले को शिक्षा दे सकते हो यदि आप स्वयं मजबूत हो चुके हो। अदरवाइज दूसरे को समझाने जाओगे, कहीं ये ना हो तुम ही समझ करके उल्टा समझ करके आ जाओ। तुम शराब नहीं पीते मगर अपने 5 दोस्तों को समझाते हो भाई शराब पीनी अच्छी, वो बोलते हैं कि तुम तो बैकवर्ड है, तू तो अभी तेरे को कोई समझ ही नहीं है। अब उनकी बातों में आकर के बहुत बार वो बच्चे क्या कर लेते हैं, अपने डिसिप्लिन्ड लाइफ के रूल को तोड़ करके अभी तक जागृत थे मगर उन सोए हुए लोगों की मेंटालिटी की कंपनी की, तो वो भी क्या हो जाते हैं, सो जाते। मगर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें तो कोशिश करनी है, यदि कोई सो रहा है तो तुम जागने वाले बनो, मगर उनके साथ सोने की कोशिश। सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, न वीस से पंडिये आंसू पन्ने। अर्थात जो पंडित है आशु प्रज्ञ है, जो पंडित है, पंडित का मतलब चोटी रख लेना, धोती पहन लेना, तिलक लगा लेना, जनेऊ धारण कर लेना, ये द्रव्य वेशभूषा है पंडित की। मगर पंडित कौन है? पंडित कौन है? पंडा तीक्ष्णा बुद्धिर यस्य स पंडिता, तत्व विवेचनी बुद्धिर पंडा, स जाता यस्य स पंडिता। अर्थात पंडा कहा जाता है तीक्ष्ण बुद्धि को, और वो बुद्धि जिसके पैदा हो गई है, तत्व का विवेचन करने वाली, जो सार चीज़ है उस सार को पहचानने वाली, निस्सार को उस सार से अलग करने में सहयोग देने वाली, जिसके वो बुद्धि पैदा हो जाए। जैसे सिफ्टर होता है ना, छाछ, छाछ समझते हो ना, आजकल तो पिसा पिसाया ही आटा आता है घरों में, मगर पुराने टाइम के घरों में जाए तो कनक आती थी, कनक को धोते थे, धोने के बाद उसे सुखाते थे और फिर उसको ड्रम्स में भरते थे, फिर पिसवाने के लिए जाना है, फिर उसको निकालते, फिर छाजते, और जो कभी तूड़ी कण होते तो उसको क्या कर देते। तो पंडित भी कौन है? जो निस्सार को और सार को दोनों को अलग अलग कर सके, उसे क्या बोला? पंडित। और पंडित भगवान कह रहे हैं जो पंडित है और जो आशु प्रज्ञ है। आशु का मतलब शीघ्र, आशु का मतलब शिव शंकर जी के लिए एक नाम आता है आशुतोष। क्या आता है? तोष का मतलब तुष्ट हो जाना, जल्दी खुश हो जाना, इसलिए उन्हें क्या बोल दिया? आशुतोष। मगर एक लाइन और भी आती है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा,
तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, अर्थात जो व्यक्ति शीघ्र ही खुश हो जाए, ऐसा व्यक्ति शीघ्र नाराज भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप बड़ी जल्दी प्लीज कर सकते हो ना, वो व्यक्ति हर्ट भी बहुत जल्दी होता होगा। और कहा है ऐसा व्यक्ति अभी स्टेबल नहीं। खैर, उनकी तो एक उस प्रसन्नता की, जल्दी से प्लीज होने की नेचर को, भक्ति की भावना से वो जल्दी मान जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष बोला। मगर दुनिया के लिहाजे से देखें, जो व्यक्ति बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट होता है, इट मीन्स वो व्यक्ति स्टेबल नहीं है, वो व्यक्ति स्टेबल। खैर, यहाँ शब्द दिया आशुपन्ने, अर्थात जो आशु प्रज्ञ है। भगवान कह रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारा दिमागी वर्क, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज बहुत शार्प हो, तुम बहुत जल्दी किसी चीज़ को ग्रैस्प करते हो, मगर सच्चे अर्थों में आशु प्रज्ञ कौन? आशु का मतलब शीघ्र, आशु का मतलब बहुत जल्दी से, बहुत ही फ्रिक्वेंटली। और प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब प्रकर्ष, प्रकर्ष का मतलब बहुत ही उत्कृष्टता। और ज्ञ का मतलब ज्ञायते अनया इति प्रज्ञा, जिसके द्वारा किसी भी सब्जेक्ट को यदि वो पकड़े तो बहुत विशेषता से उसके ऊपर एनालिसिस कर सके, उसके ऊपर चिंतन मनन कॉन्टेम्पलेशन करके, अनुप्रेक्षा करके एक सिद्धांत तक पहुंच सके। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रज्ञा से युक्त है। और जिसकी ये प्रज्ञा बहुत जल्दी काम करती है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, उन्हें कोई क्वेश्चन दो तो बड़ा टाइम लगाएंगे उसका सल्यूशन ढूंढने में, और कुछ लोग होते हैं उन्हें क्वेश्चन दो, वो बोलते हैं ऐसे 10 ले आओ मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं जिनकी प्रज्ञा इतनी ज़्यादा निम्बल माइंडेड है, इतनी ज़्यादा बहुत जल्दी काम करने वाली है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? नैवीस से दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्या नहीं करते? नैवीस से पंडिये आशुपन्ने, जो पंडित है, जो आशु प्रज्ञ है, वो विश्वास नहीं करता। क्या नहीं करता? बोलो। विश्वास नहीं करता। तो क्या वो शक्की स्वभाव का होता है? ऐसा भी नहीं, क्योंकि जो शक है वो शक मानो एक रिश्ते के अंदर घुसने वाले कीड़े के समान है, और रिश्ते की नींव को वो खोखला कर देता है जहाँ पे शक आ जाता है। मगर परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि तुम सोचते हो कि दुनिया के संबंध शाश्वत है, दुनिया के प्लेटफॉर्म्स शाश्वत है, ये देह शाश्वत है, देह के साथ मेरा ये संयोग शाश्वत है, ये जो विश्वास बना रखे हैं। भगवान कह रहे हैं जो पंडित, जो वास्तव में इंटेलिजेंट है, जो वास्तव में विजडम से युक्त है, जो वास्तव में खुद को बहुत इंटेलेक्चुअल वाला बोलता है, ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। उसका विश्वास किस पे होता है? आत्मा पे। किस पे होता है? जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, उस पे तो विश्वास है, मगर उसके साथ साथ ये भी विश्वास है कि इस आत्मा के साथ जो देह का संबंध है, या इस देह के साथ जो इतने लोगों का संबंध है, ये संबंध शाश्वत। बोलो। आज तक कितने बिछुड़ गए, आज तक कितने नए बनते जा रहे हैं, मगर कोई ऐसा है जिसके साथ रिश्ता आज तक चल रहा है, और जिसको तुम पल पल टाइम दे रहे हो? पल पल सबसे ज़्यादा किसको टाइम दे रहे हो? बोलो। शरीर को। किसको दे रहे? मगर भगवान कह रहे हैं इससे भी आगे बढ़ो, उससे भी ज़्यादा ध्यान किसका रखना है? आत्मा का। किसका रखना है? क्योंकि शरीर भी मिला, और मिलने के बाद ये शरीर, यहाँ का शरीर यहीं पे बिछुड़ जाएगा। लिखने वाले ने लिखा है, पल भर के जिंदगानी
पल भर की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी एक रोज सबको, बरसों की तो क्यों सोचे, बरसों की तो क्यों, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल भर की जिंदगानी, पल भर की, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, आएगी वो घड़ी जब कोई न, कर्मों का तेरे सारे एक दिन हिसाब होगा, कर्मों का तेरे सारे एक दिन हिसाब, ये सोच ले अभी तो, ये सोच ले फिर वक्त ये न आना, पल भर की जिंदगानी, पल भर की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी एक रोज सबको, बरसों की तो क्यों सोचे, बरसों की तो क्यों, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्यों, पल का मल मल के तूने अपने